क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो असल में आपका दिमाग कैसे काम करता है? क्या सच में हम सोच समझकर खरीदारी करते हैं या कोई छुपा हुआ ट्रिगर हमें हाँ कहने पर मजबूर कर देता है? मान लीजिए, आप एक शॉपिंग मॉल में हैं। आपकी नज़र एक खूबसूरत घड़ी पर पड़ती है। आप रुकते हैं, देखते हैं, लेकिन खरीदने का इरादा नहीं था। तभी सेल्समैन आता है और कहता है, यह घड़ी आज 50% डिस्काउंट में है और सिर्फ 5 पीस बचे हैं। आप सोचते हैं, अरे वाह, 50% ऑफ, सिर्फ 5 बचे हैं, क्या मैं यह मौका छोड़ सकता हूँ? आपका दिमाग 1 सेकंड में नहीं से हाँ पर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन क्यों? ऐसा क्या होता है कि आप कभी कभी बिना सोचे समझे कोई चीज खरीद लेते हैं? क्या यह सिर्फ ऑफर का जादू था या आपके दिमाग में कुछ और खेल चल रहा था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RS ऑडियो बुक चैनल में, जहां हम आपको देते हैं जबरदस्त किताबों के सार जो आपकी सोच और लाइफ को बदल सकते हैं। आज हम जानेंगे खरीदार के दिमाग में क्या चलता है और कौन से 5 गुप्त सूत्र आपको एक बेहतरीन सेल्समैन बना सकते हैं। अगर आप बिजनेस, मार्केटिंग या सेल्स से जुड़े हैं, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में एक ऐसा सीक्रेट मिलेगा जिसे जानकर आप किसी को भी यस बुलवा सकते हैं। क्या आप किसी अजनबी से बड़ी रकम उधार लेंगे? नहीं ना, क्योंकि बिना भरोसे के कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता। ठीक इसी तरह सेल्स और मार्केटिंग में भी विश्वास ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जब ग्राहक किसी प्रोडक्ट को देखता है, तो वह सबसे पहले सोचता है, क्या यह ब्रांड भरोसेमंद है? जरेनिया, क्या यह मेरे पैसे की कीमत वसूल करेगा? अगर आपके प्रोडक्ट पर लोगों को भरोसा नहीं है, तो चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न हो, लोग उसे खरीदने में झिकेंगे। इसीलिए किसी भी चीज को बेचने के लिए सबसे पहले ग्राहक का विश्वास जीतना जरूरी है। कैसे करें? ग्राहकों के सवालों के सही जवाब दें। जब ग्राहक कोई सवाल पूछे, तो उसे गोलमोल जवाब देने के बजाय साफ और सटीक जानकारी दें। असली रिव्यू और गारंटी दिखाएं। नकली रिव्यू और बनावटी दावे करने के बजाय उन ग्राहकों के फीडबैक को दिखाएं जो पहले से आपके प्रोडक्ट से खुश हैं। ब्रांड को विश्वसनीय बनाएं। अगर कोई नया ब्रांड है, तो सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स और टेस्टिमोनियल्स के जरिए ग्राहकों का विश्वास जीतें। दो, इमोशंस, भावनाओं को जगाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रांड्स प्रोडक्ट नहीं, बल्कि भावनाएं बेचते हैं? जब आप कोई परफ्यूम खरीदते हैं, तो क्या आप सिर्फ उसकी खुशबू के आधार पर उसे खरीदते हैं? नहीं, आप उसकी फीलिंग खरीदते हैं, कॉन्फिडेंस, लग्जरी, पावर। ठीक इसी तरह जब लोग कोई कार, घड़ी या कपड़े खरीदते हैं, तो वे सिर्फ उस चीज को नहीं ले रहे होते, बल्कि उसके साथ जुड़ी भावना को खरीद रहे होते हैं। यही कारण है कि कंपनियां अपने विज्ञापनों में सीधे प्रोडक्ट के बजाय उससे जुड़ी भावनाओं को दिखाती हैं। कैसे करें? प्रोडक्ट से जुड़ी भावनाएं बताएं, सिर्फ फीचर्स नहीं। किसी भी प्रोडक्ट की सिर्फ खूबियां गिनाने से बेहतर है कि ग्राहक को यह बताया जाए कि उसे इस्तेमाल करने के बाद वह कैसा महसूस करेगा। ग्राहक के दिमाग में कैसा महसूस होगा, यह चित्र बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लग्जरी कार बेच रहे हैं, तो उसके इंजन के बारे में बताने के बजाय यह दिखाएं कि उसमें बैठकर कैसा एहसास होता है। कहानियाँ, स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करें। किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक कहानी सुनाना, जिससे ग्राहक भावनात्मक रूप से जुड़ सके। 3, स्कार्सिटी, कमी का एहसास दिलाए। क्या आपने कभी देखा है कि जब किसी चीज पर लिमिटेड स्टॉक लिखा होता है, तो लोग उसे जल्दी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं? हमारा दिमाग इस तरह बना है कि जब हमें लगता है कि कोई चीज सीमित मात्रा में बची है, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। यही कारण है कि वेबसाइट्स और स्टोर्स अक्सर लिमिटेड एडिशन या फ्लैश सेल, सिर्फ 24 घंटे के लिए जैसे वाक्य इस्तेमाल करते हैं। यह रणनीति ग्राहकों को तुरंत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। कैसे करें? समय सीमित ऑफर दें, सिर्फ आज के लिए, या 50% डिस्काउंट 12 घंटे में खत्म जैसे संदेश ग्राहक को तेजी से निर्णय लेने में मदद करते हैं। सिर्फ 5 बचे हैं जैसी टेक्निक का सही इस्तेमाल करें। यह दिखाने से कि स्टॉक सीमित है, ग्राहक के दिमाग में फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO, पैदा होता है और वे खरीदारी करने की जल्दी में आ जाते हैं। ऑफर को वास्तविक रखें। अगर हर दिन लिमिटेड स्टॉक दिखाएंगे, तो ग्राहक समझ जाएगा कि यह सिर्फ मार्केटिंग ट्रिक है। 4,
सोशल प्रूफ दूसरों का प्रभाव दिखाए। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई रेस्टोरेंट सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा थी? लोग वही चुनते हैं जो बाकी लोग पहले से पसंद कर रहे होते हैं। इसे सोशल प्रूफ कहा जाता है। अगर किसी चीज को कई लोग पसंद कर रहे हैं तो हमें लगता है कि वह सच में अच्छी होगी। यही कारण है कि कंपनियां अपने विज्ञापनों में कहते हैं 1 मिलियन प्लस लोग पहले ही खरीद चुके हैं। कैसे करें? रियल कस्टमर रिव्यू दिखाए, नकली रिव्यू की बजाय उन ग्राहकों के वीडियो या लिखित फीडबैक दिखाए जो सच में आपके प्रोडक्ट से संतुष्ट हैं। इन्फ्लुएंसर्स और टेस्टिमोनियल्स का सही इस्तेमाल करें। अगर कोई सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है तो लोग उस पर जल्दी भरोसा करेंगे। 10,000 से ज्यादा लोग पहले ही खरीद चुके हैं जैसे शब्दों का प्रभाव डालें। जब लोग देखते हैं कि बहुत से लोग पहले से ही यह प्रोडक्ट खरीद चुके हैं तो वे बिना ज्यादा सोचे उसे लेने का फैसला करते हैं। 5. अर्जेंसी, तत्काल निर्णय लेने के लिए प्रेरित करें। अगर आपको लगे कि कोई चीज अब भी नहीं ली तो बाद में नहीं मिलेगी, तो आप तुरंत फैसला लेंगे। यही कारण है कि Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां लाइटनिंग डील्स और लास्ट फीव हावर्स जैसी टेक्निक्स इस्तेमाल करती हैं। जब हमें लगता है कि कोई ऑफर सिर्फ थोड़े समय के लिए है तो हम निर्णय लेने में देरी नहीं करते। कैसे करें? टाइम बाउंड ऑफर दें, सिर्फ 2 घंटे के लिए, या मिडनाइट सेल, रात 12 बजे खत्म जैसे संदेश ग्राहकों को तेजी से निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। ईमेल या मैसेज में जस्ट 1 आवर लेफ्ट जैसी लाइनें जोड़ें। इससे ग्राहकों को तुरंत एक्शन लेने की प्रेरणा मिलती है। ग्राहक को अभी फैसला लेने का कारण दें। उन्हें यह महसूस कराएं कि अगर उन्होंने अभी निर्णय नहीं लिया तो वे एक अच्छा अवसर खो देंगे। अगर आप इन 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को अच्छे से समझ लेंगे और अपने बिजनेस या मार्केटिंग में लागू करेंगे तो आप किसी को भी यस कहने पर मजबूर कर सकते हैं। याद रखें, बिक्री सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है। अब आपकी बारी। क्या आपने कभी इन ट्रिक्स को अपने जीवन में महसूस किया है? कमेंट में बताइए कि आपको यह जानकारी कैसी लगी और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।